Hello, my dear student. Welcome to your own YouTube channel रवि बायोलॉजी क्लासेज STM। पिछले क्लास में हम लोग जैसे बात किए थे लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन जो भी मेरा टॉपिक था अच्छे से कवर हो चुका था। लाइफ स्पेन को हम लोग क्या किए थे, अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हम लोगों को सिलेबस आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और अगला टॉपिक पे बात करेंगे। किस टॉपिक पे? रिप्रोडक्शन पे। किस पे बात करेंगे बाबू? रिप्रोडक्शन मतलब जनन पे। ठीक है, जनन पे। रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो देखिए, रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें जीव क्या करता है, अपने जैसा क्या करता है, संतान उत्पन्न करता है। जीव क्या करेगा? अपने जैसा संतान उत्पन्न करेगा। तो उसी को क्या कह देंगे? रिप्रोडक्शन मतलब जनन। क्या लिख सकते हैं? इट इज ए बायोलॉजिकल process in which an organism produce young one या इसको क्या लिख सकते हैं? ऑफ स्प्रिंग। क्या लिखेंगे? ऑफ स्प्रिंग मतलब संतान। जस्ट लाइक इट सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब क्या है? It is a biological process in which an organism produce young one मतलब कि offspring संतान। Just like it self is called reproduction मतलब कि वैसा प्रक्रिया जिसमें क्या करता है, जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, तो उसी को क्या कह देते हैं? रिप्रोडक्शन। अगर इसका आसान भाषा में लिखना चाहेंगे तो एक और लिख सकते हैं, प्रोसीजर by which an organism produce offspring just like itself is called रिप्रोडक्शन। मतलब वैसी प्रक्रिया क्या है? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसा क्या करता है, संतान को जन्म ले देता है। जीव क्या करता है? अपने जैसा संतान को जन्म देता है, तो उसी को क्या कह देंगे? रिप्रोडक्शन। बात करते हैं अगला, तो रिप्रोडक्शन के हमारे जीवन में क्या योगदान है? रिप्रोडक्शन के हमारे जीवन में क्या योगदान है? तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज। जैसे हम लोग क्या है, मानव है, एक क्या है, स्पेसीज है, प्रजाति है। हम लोग क्या है, मानव है, एक स्पेसीज है, प्रजाति है। अगर मान लेते हैं मानव की स्पेसीज जो है, जो प्रजाति है ह्यूमन बीइंग का, उसका लाइफ स्पेन कितना, जीवन काल एवरेज अभी मिला के चलते हैं 60 से 70 साल। और एज फॉर एग्जाम्पल के लिए समझेंगे तो क्या है, 60 से 70 साल उसका जीवन काल है। अगर इमेजिन कीजिए अभी जस्ट जो समय है, यहाँ से कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहा है, संतान उत्पन्न नहीं करेगा। तो आने वाला समय में, जो आने वाला समय है 60 से 70 साल तक, उसके बाद क्या होगा, 60 से 70 साल के बाद क्या होगा, पृथ्वी पर से जीवों का जो नामो निशान है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन जरूरी है। क्या बाबू, कंटिन्यूटी बनाने के लिए पृथ्वी पर जीवों को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन मतलब जनन जरूरी है। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की टाइप पे,
तो रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार है, रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार है? तो सब आदमी को पता है रिप्रोडक्शन के क्या गो प्रकार है, 2 गो प्रकार है। क्या गो? 2 गो। कौन कौन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन एंड अलैंगिक जनन। तो देखिए इसको कहते क्या, किसको किसको है, देखिए क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे? तो बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें क्या लिख सकते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग is called asexual reproduction. Single parent are capable for producing new offspring is called asexual reproduction. मतलब वैसा प्रक्रिया जिसमें अगर इसमें लगाना चाहेंगे तो क्या लगा सकते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म क्या है, सिंगल पेरेंट आर प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ये भी डिफिनीशन बना सकते हैं, मतलब समझना जरूरी है, डिफिनीशन तो खुद से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या है? सिंगल पेरेंट आर कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब वैसा प्रक्रिया जिसमें क्या है, एक ही पेरेंट, एक ही इंडिविजुअल क्या कर सके, संतान को जन्म दे सके। एक ही पेरेंट क्या कर सके, संतान को जन्म दे सके, उसको क्या कह देंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें एक ही पेरेंट क्या कर सके, संतान को जन्म दे सके, और एक ही पेरेंट क्या है, सक्षम है नया वाला संतान को, अपने जैसा संतान को उत्पन्न करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसी को क्या कह देंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें नॉट गैमिट फॉर्मेशन, मतलब इसमें कोई भी गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि क्या है, ह्यूमन बीइंग में मेल में क्या होता है, स्पर्म, एंड फीमेल में क्या होता है, ओवम। तो ये जो है, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी गैमिट क्या है, फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद नॉट गैमिट फ्यूजन, मतलब इसमें क्या है, गैमिट का फ्यूजन भी नहीं होगा। इसमें गैमिट का क्या है, फ्यूजन भी नहीं होगा। देखिए 3 गो बात याद रखिए, एक क्या है, पहल का में 1 पेरेंट, दूसर का में है गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा, उसके बाद गैमिट फ्यूजन भी नहीं होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किए हैं। तो अगर सेक्सुअल में बात करेंगे तो 2 गो पेरेंट की जरूरत पड़ेगा, 2 पेरेंट। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, गैमिट फ्यूजन, मतलब गैमिट का फ्यूजन भी होगा। जैसे क्या है, फ्यूजन के मतलब समझिए, देखिए ये है स्पर्म है मेल का, और ये है ओवम। ये क्या है, स्पर्म है, एंड ये क्या है, ओवम है। दोनों क्या है, गैमिट है, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बना लेता है, जाइगोट। क्या है, ये भी एन है और ये भी एन है, और एन मिलके क्या होगा बाबू, 2n। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेगा, जाइगोट। और यही आगे जाइगोट क्या करेगा, डेवलप करके नया वाला संतान को क्या करेगा, पूरा फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये है गैमिट फ्यूजन का मतलब। आगे बात करते हैं तो आगे क्या है, गैमिट फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, गैमिट फॉर्मेशन, मतलब एसेक्सुअल के लिए क्या है, 3 गो बात क्या है, याद रखिए। क्या है, सिंगल पेरेंट, क्या है, सिंगल पेरेंट। उसके बाद क्या है, गैमिट फॉर्मेशन
नहीं होगा। क्या है? गैमेट फॉर्मेशन नहीं होगा। उसके बाद क्या है? नॉट गैमेट फ्यूजन, मतलब इसमें गैमेट का भी फ्यूजन नहीं होगा। इसमें क्या है? क्या गो पेरेंट? दो गो पेरेंट। सेक्सुअल में क्या गो पेरेंट? दो गो। गैमेट फ्यूजन होगा। उसके बाद इसमें क्या है? गैमेट फॉर्मेशन भी, गैमेट का फॉर्मेशन भी क्या है? होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो कुछ एक्सेप्शन है, कुछ क्या है? एक्सेप्शन है। जैसे कि बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो देखते हैं ये किस किस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस प्रकार के जीवों में होता है। तो देखिए ये एक पेरेंट में भी हो जाता है कभी कभी, और टू पेरेंट में भी होता है। एक पेरेंट में भी होता है, कई पेरेंट में? दो गो पेरेंट में भी होता है। ये टू पेरेंट में भी होता है और ये वन पेरेंट में भी होता है, वन पेरेंट में भी होता है। ठीक है, बात करते हैं वन पेरेंट का, तो वन पेरेंट में किस में होगा? वन पेरेंट में किस में होगा? ठीक है, अगर वन पेरेंट होगा और एक ही पेरेंट क्या कर रहा है? नया वाला संतान का उत्पन्न कर रहा है, तो ये तो अब यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है? ये किसका टाइप होना चाहिए? सेक्सुअल, ए सेक्सुअल का। किसका टाइप होना चाहिए? ए सेक्सुअल का। लेकिन इसको सेक्सुअल में क्यों रखा गया है? क्योंकि सेक्सुअल का तीन गो बात बताए थे, गैमेट, दो गो पेरेंट होगा, उसके बाद क्या होगा? दो गो पेरेंट होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा एंड गैमेट फ्यूजन होगा। और यहां पे बात कर रहे हैं एक ही पेरेंट का, तो ये क्या माना जाएगा? एक्सेप्शन में माना जाएगा। क्या है? एक्सेप्शन में इसको कह सकते हैं, इसको एक्सेप्शन में मान सकते हैं, एक्सेप्शन में, इसको एक्सेप्शन में माना जाएगा। अगर वन पेरेंट अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वैसे ही वो क्या होगा? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के बारे में पता होगा आप लोगों को। देखिए बाइसेक्सुअल कहते किसको है? जब एक ही बॉडी पे दोनों प्रकार की, मेल एंड फीमेल दोनों प्रकार की क्या हो? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और गैमेट बनेगा, दोनों प्रकार की गैमेट बनेगा एक ही बॉडी पे, तो उसको क्या कह देते हैं? बाइसेक्सुअल। इसका एक और नाम है हर्माफ्रोडाइट। कौन नाम है? हर्माफ्रोडाइट। इसको क्या कर सकते हैं? हर्माफ्रोडाइट भी। और इसमें क्या है? एग्जाम्पल एक ही पेरेंट में कहाँ होता है? एक ही पेरेंट में कहाँ होता है? तो एग्जाम्पल इसका है बाबू, क्या है? टेप वर्म। क्या है? टेप वर्म। देखो बच्चा सब में कहा जाता है, पेट में जो कीड़ा पाया जाता है उसी को कहते हैं टेप वर्म। ठीक है, ये होता कहाँ है? इसमें कैसे होता है? जैसे आज फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ मान लीजिए ये टेप वर्म है। क्या है? टेप वर्म है। इसी में क्या होगा? मेल भी बनेगा, इसी में क्या होगा? मेल भी बनेगा, और इसी में क्या होगा बाबू? फीमेल भी बनेगा। मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही में बन रहा है, और अपने अंदर ही क्या करेगा? गैमेट का फ्यूजन कर लेगा। गैमेट का क्या कर लेगा? फ्यूजन करेगा, और इससे बेबी टेप वर्म निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? इससे ऑफस्प्रिंग बन जाएगा। तो यहां आप लोग बताइए, यहां पे क्या बताइए? आप लोग बताइए कि यहां पे एक ही बॉडी में हुआ है, लेकिन गैमेट क्या हुआ? फ्यूजन हुआ है। इसलिए इसको ना सेक्सुअल में रख सकते हैं ना एसेक्सुअल में, एक्सेप्शन में माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर एक और बताइए, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है या क्रॉस फर्टिलाइजेशन? मतलब अपने बॉडी में किया है फर्टिलाइजेशन, निषेचन की दूसरे के बॉडी में। अब ये टेप वर्म है, किसी के पेट में हो गया, तो वो क्या कहेगा कि हमको निकलने दीजिए, दूसरे के बॉडी में जाते हैं, वहां से हम फर्टिलाइज करेंगे, वहां से हम क्या करेंगे? संतान उत्पन्न करेंगे, उसके बाद फिर आपके बॉडी में वापस आ जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? उसके ही बॉडी में अपने में क्या करेगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्या करेगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके क्या करेगा कि नया वाला ऑफस्प्रिंग पैदा कर देगा, मतलब प्रोड्यूस कर देगा। तो इसको क्या रखा जाएगा? वन पेरेंट वाला में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, लेकिन एक्सेप्शन में वन पेरेंट में टू पेरेंट की बात करते हैं, तो इसमें भी क्या है? एक बाइसेक्सुअल में भी होता है, बाइसेक्सुअल में भी होता है, और यूनिसेक्सुअल में
बाइसेक्सुअल की बात करते हैं। अब देखिए यहां भी है बाइसेक्सुअल, वर्ड के मतलब समझिए क्या है बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल है, यहां पर क्या है बाइसेक्सुअल मतलब एक ही पेरेंट बॉडी पे बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट, एक ही बॉडी पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट, मतलब आई पर मेल भी होगा, आई पर क्या होगा फीमेल भी होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं बाबू, तो इसका एग्जांपल क्या है अर्थवर्म, क्या है अर्थवर्म, केचुआ, इसका एग्जांपल क्या है अर्थवर्म केचुआ। ठीक है, इसमें क्या है अर्थवर्म केचुआ में देखिए ये मान लीजिए इसका बॉडी है, केचुआ है ये, ठीक है, और ये दूसरा केचुआ है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है इस केचुआ में भी बनेगा मेल एंड फीमेल दोनों गैमिट, क्या होगा मेल एंड यहाँ फीमेल दोनों गैमिट बनेगा। इस केचुआ में क्या है मेल एंड फीमेल दोनों गैमिट बन रहा है। इसमें भी क्या होगा मेल एंड फीमेल दोनों बनेगा, इसमें भी क्या है मेल एंड फीमेल दोनों बनेगा, मेल भी बनेगा और फीमेल भी बनेगा। लेकिन ये क्या करेगा सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, दूसरे के बॉडी पर जाएगा और क्या करेगा गैमिट एक्सचेंज, क्या करेगा गैमिट एक्सचेंज, अपना मेल इसको दे देगा और फीमेल ये अपना मेल इसको दे देगा। ठीक है, तो यहां क्या हुआ गैमिट एक्सचेंज, क्या हुआ गैमिट एक्सचेंज। और यहां पर देखिए यहां पे कौन फर्टिलाइजेशन होगा, यहां पे कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, तो सेल्फ होगा कि क्रॉस, गैमिट एक्सचेंज हो रहा है तो यहां क्या होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। कौन फर्टिलाइजेशन होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यहां क्या आ जाएगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, मतलब कि क्या है कि गैमिट एक्सचेंज कर रहा है, इसीलिए यहां पे क्या होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या बताया, 2 पेरेंट में भी 1 पेरेंट में भी, 1 पेरेंट में होना नहीं चाहिए लेकिन हो जा रहा है। इसका सेक्सुअल का कैरेक्टर है गैमिट फ्यूजन होगा जैसे ये, और फॉर्मेशन होगा मतलब कि क्या होगा सेक्सुअल में होगा। तो यहाँ पे क्या है इसका एग्जांपल है टेप वर्म, क्या है टेप वर्म। इसमें क्या हो रहा है मेल एंड बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट भी कहा जाता है। इसमें मेल भी बन रहा है और क्या बन रहा है फीमेल भी बन रहा है, मेल और फीमेल दोनों बन रहा है, और अपने बॉडी के अंदर क्या कर रहा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके क्या कर ले रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके क्या कर रहा है नया वाला ऑफ स्प्रिंग, ये बउआ टेप वर्म है, ठीक है बउआ है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है निकाल ले रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ लेकिन गैमिट फ्यूजन एंड फॉर्मेशन दोनों हुआ, इसलिए इसको किस में रखा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एक्सेप्शन के तौर पर ही लेकिन रखा जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 को बात बताए हैं, क्या क्या सिंगल पेरेंट, क्या होगा सिंगल पेरेंट, उसके बाद गैमिट फ्यूजन होगा, गैमिट फ्यूजन नहीं होगा, गैमिट फॉर्मेशन होगा, गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 2 प्रकार से होता है, एक है क्या विथ गैमिट, क्या होगा विथ गैमिट, और एक है विदाउट गैमिट। देखिए यहां पे क्या है कि गैमिट बनना लाजमी नहीं है, गैमिट बनना क्या है लाजमी नहीं है, अच्छी बात नहीं है, फिर भी गैमिट क्या कर लेता है बना लेता है, लेकिन इसका कैरेक्टर क्या है सिंगल पेरेंट, क्या है सिंगल पेरेंट। तो एक ही पेरेंट है और गैमिट के साथ क्या कर रहा है संतान उत्पन्न कर रहा है, तो उसको क्या कर देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी माना जाएगा एक्सेप्शन में भी। विथ गैमिट की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल क्या है हनी बी, ठीक है,
क्या है, विथ गैमिट की बात करते थे, इसका एग्जाम्पल क्या है, हनी बीज। अब बात करते हैं हनी बीज में कैसे होता है, हनी बीज में कैसे होता है। तो हनी बीज में कैसे होता है, अब देखिए ये मान लीजिए क्या है, हनी बीज, हनी बीज है, ठीक है। पंखा भी बना दो दो, ठीक है, हनी बीज है, उड़ रहा है, ठीक है। अब देखो ये है इसका हाइव। अच्छा, हनी बीज कितने प्रकार के हैं, हनी बीज कितने प्रकार के होते हैं, सब आदमी को पता होगा आप लोगों को, 3 प्रकार के। एक है क्वीन, क्वीन कौन है, क्वीन रानी चाहे महारानी कह दो। एक छाता में क्वीन एक ही होती है, ठीक है। और क्यों होती है इसका भी बात है, एक छाता में क्यों होती है, क्योंकि एक सबस्टांस होता है, वो क्या करती है, क्वीन सबस्टांस के नाम से भी उसको जानते हैं, और वो पूरा छाता पे छिड़कती रहती है, इसलिए दूसरे फीमेल को नहीं बनने देती है, संतान उत्पन्न करने वाले, संतान सिर्फ यही उत्पन्न करती है। दूसरा है वर्कर, जिससे सिर्फ काम करवाते हैं। और तीसरा का क्या है, ड्रोन, ड्रोन, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ये क्या है, क्वीन क्या है, फीमेल। वर्कर क्या है, ये भी फीमेल है। और ये क्या है, ड्रोन, मेल। ये मेल है, मतलब उतना में अकेले बेचारा मेल है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसका गैमेट क्या होता है, क्वीन के फर्टाइल, मतलब फर्टिलाइजेशन करने योग्य है। इसका जो गैमेट है स्टेराइल, स्टेराइल मतलब ये फर्टिलाइजेशन करने योग्य नहीं है। और इसका भी बात करते हैं तो क्या है, फर्टाइल, फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजेशन करने योग्य नहीं है, फर्टिलाइजेशन करने योग्य नहीं है। अब बात करते हैं बॉडी की, तो बॉडी की देखिए जनरली जो बॉडी है वो डायप्लॉइड होता है, क्योंकि वहां बताया स्पर्म एंड ओवम से मिलने के मतलब एन एन से मिलके 2n बनता है, तो डायप्लॉइड जनरली क्या होता है, डायप्लॉइड। लेकिन इसका क्या है, इसका क्वीन की क्या है, इसका बॉडी डायप्लॉइड है, डायप्लॉइड है, ठीक है। इसका भी है क्या, डायप्लॉइड है। और इसका क्या है, ड्रोन का हेप्लॉइड। मतलब यहीं पे पता चल रहा है ये बेचारा जो ड्रोन है वो अकेले अपने गैमेट से क्या है, बना हुआ है, एक ही गैमेट से क्या हुआ है, बना हुआ है, इसलिए इसका बॉडी जो है क्या है, ड्रोन का जो बॉडी है क्या है, हेप्लॉइड है। ये है, मान के चलिए ये है हाइव्स, मतलब क्वीन हाइव, ये मधुमक्खी हनी बी के क्या है, हाइव्स है। मधुमक्खी ये हनी बी का क्या है, हनी बी हाइव्स मतलब मधुमक्खी के छाता है, ठीक है, हनी बी के हाइव्स है। इसमें से क्या हुई, इसमें से क्वीन जो है उड़ के गई बाहर नेक्टर वगैरह पाने के लिए, अपना खाना वगैरह, ठीक है। अब जो मेल का जो आदत है वो तो कभी सुधरने वाला नहीं है, मेल हमेशा किसके तरफ भागेगा, फीमेल की तरफ। जो लड़का सब होता है, देख ये रहे हो, लड़का सब किसके तरफ हमेशा भागता है, फीमेल की तरफ, ठीक है। अब बाद में क्या होगा, जान हथेली पे रख के ले आए, गाना है, पता नहीं क्या है, जो भी है। अब इसके पीछे पीछे कौन गया, मेल भी गया, क्या करने गया, सबको पता है। इसके पीछे पीछे क्या है, लाइन मारने के लिए कौन गया, मेल गया। अब मेल गया इसके पीछे पीछे। अब मेल क्या करेगा, फीमेल के बॉडी में क्या करेगा, मेल जो है, ये मेल जो ड्रोन है, ये ड्रोन है,
और ये क्या है, क्वीन है। ये क्या है, क्वीन है। ये किसके बॉडी में, ड्रोन जो है अपना गैमेट किसके बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, क्वीन की बॉडी में। जो ड्रोन है किसके बॉडी में ट्रांसफर कर दिया, क्वीन के बॉडी में अपना गैमेट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे क्या होगा, मेल एंड फीमेल। ये क्या है, मेल गैमेट ट्रांसफर किया और ये ऑलरेडी इसके बॉडी में था ही, तो फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों मिलके क्या बना लिया, मतलब ये भी एन और ये भी एन, मतलब दोनों क्या है, एन एन, और दोनों एन मिलके क्या बना लिया, 2n। दोनों एन मिलके क्या बना लेगा, 2n। यहां पे क्या बन जाएगा, 2n। ये जो बना 2n, ठीक है, ये 2n बन गया। अब इसमें बॉडी देखिए, यहां पे बॉडी किसका किसका डाइप्लॉइड है, 2n किसका किसका बॉडी है, क्वीन का या तो वर्कर के। तो यहां पे क्या है, ये जो जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट बनेगा, इससे 2n है, तो कौन कौन बन सकते है, कौन कौन बन सकते हैं, या तो क्वीन बनेगी, या तो क्वीन बनेगी, या तो कौन बनेगी, वर्कर बनेगी। या तो क्वीन बनेगी या तो कौन बनेगी, वर्कर बनेगी। 2n से क्या क्या, या तो क्वीन बनेगी या तो वर्कर बनेगी। क्या कि इसी के बॉडी डाइप्लॉइड है, क्वीन के और वर्कर के क्या है, डाइप्लॉइड है, बाकी बात सबके क्या है, हेप्लॉइड है। बाकी बात सबके क्या है, हेप्लॉइड है। अब यहां तक घटना क्या हुआ, एक बारी फर्टिलाइजेशन किया, एक बारी फर्टिलाइजेशन किया, लेकिन दोबारा नहीं कर पाएगा। और यहां पे संजोग क्या है, देखो रियल लाइफ की बात करते हैं तो होता क्या है, जो लड़का पीछे पीछे घूमता है किसी भी लड़की के वजह से, चाहे फीमेल की वजह से, जो लड़का पीछे पीछे घूमता है वो क्या होता है, या तो पिटाई खाता है, न तो लड़की के बाप भाई पकड़ के मार देता है। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किया वो ड्रोनबा जिंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। ठीक है, ये तो मर गया। अब यहाँ पे क्या है, एक बार फर्टिलाइजेशन किया, उससे क्या बनेगी, क्वीन चाहे वर्कर बनेगी। अब क्या करेगी, ये जो फीमेल है वो दोबारा फर्टिलाइजेशन नहीं करेगी, ये खाली क्या करेगी, एकदम छेहा के छेहा ये अपना गैमिट, फीमेले गैमिट बाहर निकालना शुरू कर देगी। तो जब फीमेले गैमिट खाली बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, ये तो खाली एन होगा, मतलब हेप्लॉइड। एन से क्या है, हेप्लॉइड। ठीक है, अब इसमें बॉडी किसका हेप्लॉइड है, इसमें किसका बॉडी हेप्लॉइड है, ड्रोन का। तो ये क्या बन गया, ड्रोन। क्या बन गया, ड्रोन। मतलब एक बारी फर्टिलाइजेशन की लेकिन दोबारा फर्टिलाइजेशन नहीं की, ओनली क्या है, सिंगल टाइम फर्टिलाइजेशन की लेकिन दोबारा फर्टिलाइजेशन नहीं की। और इस समय क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए क्या कर रही है, गैमिट अपना, फीमेल क्या कर रही है, बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए अपना गैमिट खाली बाहर क्या कर दे रही है, निकाल दे रही है। तो विदाउट क्या है, बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए गैमिट से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा क्या कहलाएगा, इस घटना को क्या कहेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। क्या इस घटना को कह देंगे, पार्थिनोजेनेसिस। वैसी घटना जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए क्या है, जीव का निर्माण हो जाता है। वैसी घटना जिसमें अनफर्टिलाइज गैमिट से क्या है, जीवों के निर्माण हो जाता है। तो वैसी घटना को क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। क्या कह देंगे, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, अब बात करते, देखिए क्या क्या हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 3 प्रोसेस है बताए हैं। सिंगल पेरेंट होना चाहिए, गैमिट फ्यूजन होगा कि नहीं, नहीं होगा। गैमिट फॉर्मेशन होगा कि नहीं, नहीं होगा। यहां पे बात किए हैं, यहां पे क्या है, इसका एग्जांपल है विथ गैमिट और विदाउट गैमिट। गैमिट के साथ भी हो सकता है और बिना गैमिट के। विथ गैमिट की बात किए हैं तो इसका एग्जांपल क्या है, हनी बी। क्या है, हनी बी। ठीक है, अब हनी बी में कैसे होता है, हनी बी 3 प्रकार के, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन। क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन।
क्वीन क्या है फीमेल, वर्कर क्या है फीमेल, ड्रोन क्या है मेल। क्वीन की जो है गैमेट फर्टाइल, वर्कर के स्टेराइल मतलब संतान कुछ होना पैदा करने वाला। अब इसका क्या है फर्टाइल, इसका बॉडी क्या है डायप्लॉइड। अब इसका बॉडी डायप्लॉइड क्यों है ये आपको प्रोसेस यहां पता चल गया होगा। इसका भी बॉडी क्या है डायप्लॉइड और इसका बॉडी क्या है हेप्लॉइड। इसका बॉडी हेप्लॉइड क्यों बना, क्योंकि बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए गैमेट से क्या हो रहा है इसका निर्माण हो रहा है, बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए गैमेट से निर्माण हो रहा है, इसीलिए इसको क्या है इसका बॉडी क्या होगा हेप्लॉइड होगा और ये ड्रोन बन गया। ठीक है, और इसका बॉडी क्या हो गया हेप्लॉइड हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या बात की है, हाइव्स है, हाइव्स मधुमक्खी की छाता है, वहां से फीमेल मधुमक्खी क्या करने गई, उड़ने के लिए गई, क्या करने नेक्टर वगैरह लाने के लिए गई। उसके पीछे पीछे अदतवा नहीं छूटने वाला है, कौन गया ड्रोन गया। अब ड्रोन गया इसके पीछे पीछे। अब ड्रोन क्या किया फर्टिलाइजेशन किया, निषेचन किया, क्या क्या इंटरकोर्स किया और क्या किया अपना गैमेट ट्रांसफर कर दिया किसके बॉडी में क्वीन के बॉडी में। अब क्वीन क्या की एन मिला के मेल और फीमेल गैमेट के में मिला के क्या बना दिया जाइगोट, क्या बना जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनेगा, जब जाइगोट 2n है तो क्वीन चाहे वर्कर, क्या बनेगी क्वीन चाहे वर्कर। और यहाँ पे जब एक बार फर्टिलाइजेशन की उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं करेगी और खाली फीमेल गैमेट निकालना शुरू कर दी, उसको क्या कह देंगे हेप्लॉइड। और ये जो हेप्लॉइड एन है इससे कौन बनेगा ड्रोन, कौन बनेगा ड्रोन। इसीलिए ड्रोन के बॉडी जो है क्या है हेप्लॉइड है। आगे बात करते हैं एक वर्ड है क्लोन। क्या है क्लोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या वर्ड दिया हुआ है, एक वर्ड क्लोन। ठीक है, वर्ड क्या है क्लोन। क्लोन क्या है, क्लोन क्या है, क्लोन की बात करते हैं तो क्लोन की बात करते हैं तो क्लोन देखते हो कहता है फोन क्लोन आ गया। मतलब क्लोन की क्या है, क्लोन की क्या है कि वैसे द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू, जेनेटिकली कह सकते हैं आइडेंटिकल टू अनदर ग्रुप चाहे ऑर्गेनिज्म। क्या है द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आइडेंटिकल टू अनदर ग्रुप और ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। मतलब वैसा जीव जो क्या है जेनेटिकली एंड मोर्फोलॉजिकली भी कह सकते हैं, वैसा जीव जो क्या है दूसरे के समान है, वैसा जीव जो क्या है दूसरे के समान है तो उसी को क्या कह देते हैं, उसी को क्या कह देते हैं क्लोन। ठीक है, उसी को क्या कह देंगे क्लोन कह देंगे। ठीक है, वैसा जीव जो दूसरे जीव को क्या है समान है, वैसा जीव जो दूसरे जीव के क्या है समान है, उसी को क्या कह देंगे क्लोन कह देंगे। ठीक है, बात किया है पार्थेनोजेनेसिस की, तो पार्थेनोजेनेसिस की जब बात किए हैं तो पढ़ना तो है हमको अच्छे से डीपली में। तो पार्थेनोजेनेसिस कहते किसको है, यहाँ पे व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इसमें वहां पे समझा दिए हैं अच्छे से, बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए गैमेट से क्या हो जाए, बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए गैमेट से अगर जीवों का निर्माण हो जाए तो उसी को क्या कह देंगे पार्थेनोजेनेसिस। तो क्या लिख सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग विथ unfertilized
fertilized gamete is called parthenogenesis। क्या लिखे हैं? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग, मतलब नया वाला संतान की उत्पत्ति होगा किससे? किसके साथ? अनफर्टिलाइज गैमेट के साथ। किसके साथ होगा? अनफर्टिलाइज गैमेट के साथ। तो उसी को क्या कह देंगे? पार्थिनोजेनेसिस। मतलब क्या बोले हैं? बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए, क्या है? बिना फर्टिलाइजेशन किए हुए जो गैमेट से नया वाला ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए, तो उसी को क्या कह देंगे? पार्थिनोजेनेसिस। क्या कह देंगे? पार्थिनोजेनेसिस। अब बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस की टाइप्स की। तो पार्थिनोजेनेसिस कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। क्या प्रकार के हैं पार्थिनोजेनेसिस? 3 प्रकार के हैं। पहलका में क्या है? अर्हिनोटॉकी, अर्हिनोटॉकी। दूसरका की बात करते हैं तो थैलीटॉकी, और तीसरका की बात करते हैं तो एम्फीटॉकी। 3 प्रकार की है। कौन कौन? अर्हिनोटॉकी, थैलीटॉकी एंड एम्फीटॉकी। अर्हिनोटॉकी की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? अर्हिनोटॉकी में क्या होगा? ओनली प्रोड्यूस, क्या है? ओनली प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? मेल। क्या प्रोड्यूस करेगा? जैसे वहां हनी बी में क्या बताए? अनफर्टिलाइज्ड गैमेट से क्या पैदा होगा? मेल। तो उसी को क्या कह देंगे? अर्हिनोटॉकी। थैलीटॉकी की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? ओनली प्रोड्यूस फीमेल। इसमें क्या होगा? प्रोड्यूस खाली फीमेल। अनफर्टिलाइज्ड गैमेट के साथ क्या होगा? खाली फीमेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है। और इसमें बात करते हैं तो बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब मेल एंड फीमेल की क्या है? दोनों क्या होगा? मेल एंड फीमेल दोनों प्रोड्यूस होगा अनफर्टिलाइज्ड गैमेट के साथ। यहां पे फर्टिलाइज्ड गैमेट के साथ होगा तो वो तो अलग बात है, सेक्सुअल में आ जाएगा। अनफर्टिलाइज्ड गैमेट के साथ होगा तो वो क्या होगा? मेल एंड फीमेल दोनों होगा, तो वो क्या कहलाएगा? एम्फीटॉकी। बात करते हैं एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? अर्हिनोटॉकी में खाली प्रोड्यूस हो रहा है क्या? मेल। खाली प्रोड्यूस क्या हो रहा है? मेल। तो मेल खाली किस में हो रहा था? देखे हैं अभी आप लोग? कहां देखे हैं? देखे हैं यहां पे देखे हैं खाली क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मेल। यहां पे सिर्फ क्या प्रोड्यूस हो रहा है? अनफर्टिलाइज्ड गैमेट के साथ क्या हो गया? खाली मेल। अब बात करते हैं तो यहां पे खाली इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या होगा? हनी बी। क्या हो जाएगा? हनी बीज। इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका है लिजार्ड। और इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक पक्षी होता है एफिड नाम की, उसमें एफिड्स में मेल एंड फीमेल दोनों प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों हो सकती है और अनफर्टिलाइज्ड गैमेट के साथ, इसीलिए उसको क्या कह देते हैं? एम्फीटॉकी। चलिए आगे बात करते हैं। ये हम लोग बात कर रहे थे कहाँ? ये हम लोग बात कर रहे थे विथ गैमेट में। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे थे विथ गैमेट में। अब विदाउट गैमेट की बात करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विदाउट गैमेट की बात करेंगे। किसका? विदाउट गैमेट में किस किस में होता है? तो इसका 5 गो प्रोसेस है। क्या है? 5-6 गो प्रक्रिया है। ठीक है, पहलका क्या है? फीजन। पहलका क्या है? फीजन। दूसर का क्या होगा? बर्डिंग। तीसर का हो जाएगा स्पोरुलेशन। चौथा की बात करते हैं
फ्रेगमेंटेशन। पांचवा की बात करते हैं वेजेटेटिव प्रोपेगेशन। छठा की बात करते हैं रीजेनरेशन। एक एक के बारे में बात करेंगे। फ्यूजन क्या है, बर्डिंग क्या है, स्पोरुलेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या है, वेजेटेटिव प्रोपेगेशन क्या है एंड रीजेनरेशन क्या है। आज हम लोग सिर्फ क्या कर लेंगे, फ्यूजन के बारे में बात कर लेंगे। देखिए, सेपरेशन ऑफ वन इंडिविजुअल इनटू टू इंडिविजुअल। सेपरेशन ऑफ वन इंडिविजुअल इनटू टू इंडिविजुअल मतलब एक प्राणी से अगर सेपरेट होके दूगो प्राणी बन जाएगा तो उसको क्या कह देंगे, फ्यूजन कह देंगे। क्या कह देंगे, फ्यूजन कह देंगे। ठीक है, देखिए क्या है, फ्यूजन टॉपिक की बात करते हैं, फ्यूजन की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर सेपरेशन ऑफ वन इंडिविजुअल क्या लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वन इंडिविजुअल into two individual is called फ्यूजन। मतलब अगर एगो इंडिविजुअल से क्या एगो इंडिविजुअल से अगर दूगो इंडिविजुअल बन जाएगा उसको क्या कह देंगे, फ्यूजन कह देंगे। अगर एगो इंडिविजुअल से क्या एगो इंडिविजुअल बन जाएगा, दूगो इंडिविजुअल बन जाएगा तो उसको क्या कह देंगे, फ्यूजन कह देंगे। ठीक है, एगो इंडिविजुअल से दूगो इंडिविजुअल बनेगा। फ्यूजन की कितने प्रकार है, फ्यूजन की देखिए वो 4 गो प्रकार है। क्या गो प्रकार है, 4 गो प्रकार है। कौन कौन फ्यूजन की प्रकार है, पहल का प्रकार है फ्यूजन की 4 गो है। पहल का है क्या, सिंपल, अच्छा एक मिनट, फ्यूजन की पहले 2 भाग में डिवाइड करते हैं। फ्यूजन को 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक क्या है, बाइनरी फ्यूजन एंड एक मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन और एक क्या है, मल्टीपल फ्यूजन। फ्यूजन में 2 प्रकार के, एक है बाइनरी फ्यूजन और एक है मल्टीपल फ्यूजन। देखो 2 और यहाँ पे 2 और मोर भी कर सकते हैं, 2 एंड मोर इंडिविजुअल। देखिए बाइनरी फ्यूजन, बाय मतलब दूगो, अगर एगो इंडिविजुअल से दूगो इंडिविजुअल सेपरेट हो जाए, एक इंडिविजुअल से क्या गो इंडिविजुअल बन जाए दूगो, तो उसको क्या कह देंगे, बाइनरी फ्यूजन। अगर एक इंडिविजुअल से दूगो इंडिविजुअल बन जाएगा तो क्या कह देंगे, बाइनरी फ्यूजन। अगर एक इंडिविजुअल से मल्टीपल 2 या 2 से अधिक इंडिविजुअल बन जाएगा तो उसको क्या कह देंगे, मल्टीपल फ्यूजन। इसमें लिख सकते हैं सेपरेशन ऑफ वन इंडिविजुअल इनटू टू इंडिविजुअल, और इसमें क्या लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वन इंडिविजुअल इनटू मल्टीपल इंडिविजुअल। क्या लिख सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वन इंडिविजुअल into two individual इक्वल कर सकते हैं बाइनरी फ्यूजन। और इसमें क्या है, सेपरेशन ऑफ वन इंडिविजुअल into मल्टीपल इंडिविजुअल इज कॉल्ड
मल्टीपल फिजन। बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेंगे बाइनरी फिजन की। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? बाइनरी फिजन की। तो बाइनरी फिजन की कितना प्रकार है? बाइनरी फिजन के कितना प्रकार है? टॉपिक उठाते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन की क्या गो प्रकार है? तो बाइनरी की 4 गो है। क्या गो प्रकार हो जाएगा? 4 गो। सबसे पहले का क्या है? सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन। दूसरा का क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। एंड तीसरा का क्या है? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। एंड चौथा क्या है? ऑब्लिक बाइनरी फिजन। सब का कम से कम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो क्या होगा, टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा। सब का क्या कर लेंगे? एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। सिंपल बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है? तो देखिए एनसीईआरटी उल्टाइए और एनसीईआरटी में पेज नंबर, पुराना वाला एनसीईआरटी में पेज नंबर 5 देखिए, उसमें मिलेगा अमीबा का। क्या है? अमीबा का। एग्जाम्पल इसका क्या है? अमीबा। इसमें कैसे होता है? ये है अमीबा, यहां पे न्यूक्लियस है इसका। क्या है? न्यूक्लियस। क्या हो गया? अमीबा। ये क्या है? न्यूक्लियस। देखिए ये क्या करेगा? पहले सेपरेट होने की कोशिश करेगा, जैसे यहां पे इलोंगेटेड करेगा, ऐसे यहां पे अपना पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करना शुरू करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा? बाद में सेपरेट होके एगो से क्या गो बना जाएगा? 2 गो। और न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। एगो से क्या गो बना लेगा? 2 गो। अब ये भी क्या किया? न्यूक्लियस भी क्या हुआ? सेपरेट हो गया। एगो से 2 गो बना, और ये दोनों को क्या बोल देंगे? डॉटर सेल। क्या बोल देंगे? डॉटर सेल। डॉटर सेल क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये आगे जाके भी तो क्या करेगा? ये भी सेपरेट करके, ये भी अपने आप को सेपरेट करेगा, और एगो से क्या गो बनाएगा? 2 गो बनाएगा। यहां पर देख रहे हैं सिंपल बाइनरी फिजन में एगो बॉडी से क्या गो बॉडी बन गया? 2 गो बॉडी। एगो बॉडी से क्या गो बॉडी बन गया? 2 गो बॉडी। तो उसी को क्या कर दिए? सिंपल बाइनरी फिजन। क्या कर देंगे? सिंपल बाइनरी फिजन। जब सेपरेशन ऑफ वन इंडिविजुअल इनटू 2 इंडिविजुअल, एंड क्या है? सिंपल रूप से, कोई ये नहीं किया। इसका एग्जाम्पल क्या है? यूग्लिना। क्या है? यूग्लिना। इसका बॉडी कुछ इस प्रकार होता है। इसका बॉडी कुछ इस प्रकार होता है। ये क्या करेगा? लॉन्गिट्यूडनली, लंबवत, यहां से ऐसे ऐसे क्या करेगा? एगो बॉडी से क्या गो बॉडी बनाएगा? 2 गो बॉडी बनाएगा। एगो बॉडी से क्या गो बॉडी बनाएगा? एगो यूग्लिना से क्या गो यूग्लिना बना लिया? 2 गो यूग्लिना। ठीक है, तो यहां भी क्या कर रहा है? एगो बॉडी से 2 गो बॉडी बन रहा है। एगो बॉडी से क्या गो बॉडी बन रहा है? 2 गो बन रहा है। लेकिन यहां पर लॉन्गिट्यूडनली क्या है? लॉन्गिट्यूडनली बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स की बात करते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है प्लेनेरिया एंड पैरामीशियम। प्लेनेरिया एंड पैरामीशियम। ठीक है, इसका एग्जांपल है। देखिए इसको स्लीपर सेल भी बोला जाता है। इसका चप्पल की आकार का ऐसे रहता है। ठीक है, ऐसे इसका बॉडी होता है। ठीक है, ये क्या करेगा? ट्रांसवर्स। क्या कर रहा है? ट्रांसवर्स करेगा। ट्रांसवर्स, यहां बीचे से ऐसे
सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और एगो से क्या बना लेगा, दो गो, और नीचे वाला भी क्या करेगा, अपने आप को डेवलप कर लेगा, और ऊपर वाला भी क्या करेगा, अपने आप को डेवलप कर लेगा। मतलब एगो से क्या बन जाएगा, दो गो प्लेनेरिया और पैरामीशियम बन जाएगा। उसी को क्या कह देंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। अगला है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। क्या है, ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन इंपोर्टेंट है। ये ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन क्या है, इंपोर्टेंट, नीट वगैरह में पूछ देता है, पूछ भी सकता है आगे, ठीक है। इसका है कैरेटियम, इसका एग्जांपल है कैरेटियम, ठीक है। इसमें क्या है, इसका बॉडी कुछ इस प्रकार होता है। इस प्रकार इसका बॉडी होता है, ठीक है। और ये ऑब्लिकली मतलब तिरछा कटेगा, यहां से कटेगा, ठीक है। और ऊपर वाला भी सेपरेट हो जाएगा, यहां पे ऊपर वाला सेपरेट क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी सेपरेट हो गए, अपना अलगे बना लेगा, और नीचे वाला भी सेपरेट होकर क्या करेगा, अपना अलग बना लेगा। तो ये है, क्या बोले हैं, ये सिर्फ बाइनरी फ्यूजन का प्रकार है। मतलब एगो बॉडी सेपरेट होकर क्या कर रहा है, दुइये कर रहा है, एगो सेपरेट होकर क्या कर रहा है, दो कर रहा है, और क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं सम में एगो से क्या कर रहा है, दुइये कर रहा है। सिंपल बाइनरी फ्यूजन लॉन्गिट्यूडनल है, क्या है, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक है। क्या है, सिंपल का अमीबा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल का क्या हो गया, यूग्लिना हो गया, ट्रांसवर्स का क्या हो गया, पैरामीशियम और प्लेनेरिया हो गया, और ऑब्लिक का क्या हो गया, कैरेटियम हो गया, ठीक है। आज के लिए बस क्या कर रहे हैं, आज के लिए आप लोग जितना पढ़ाया गया है, जितना पढ़ाया गया है उसको क्या कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आए, दो दो बार में पढ़िएगा। यहां से जितना पढ़ा रहे हैं उससे एक भी नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्या आएगा, बाहर आएगा, नहीं तो क्या आएगा, सब्जेक्टिव बाहर आएगा। आज के लिए रहने देते इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।